Hey class 5, today is this video we are going to learn about the poem From a Railway Carriage. It's a poem written by Robert Louis Stevenson, and in this poem someone has going on a journey through a train, and what does he notice while his journey? That we come to know, and everything which he sees through the window seat of the train is just a glimpse and then it has been gone forever. ये जो पोएम है ये R.L. स्टीवनसन इस तरह से लिख रहे हैं जैसे कि वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, और शायद वो कर भी रहे हैं। ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, विंडो सीट से वो जब वो देखते हैं बाहर की तरफ तो इमेजेस बार बार अलग अलग इमेजेस आती है। वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे ग्लिम्पसेस हैं, झांकियाँ चल रही है अलग अलग। एक बार में एक सीन दिखाई देता है और फिर वो सीन एकदम से गायब हो जाता है। तो हियर वी गो फॉर द एक्सप्लेनेशन। नाउ फर्स्ट लाइन वी हैव faster than the fairies, faster than witches. Now fairies और witches ये उड़ती है ना दोनों, लेकिन ट्रेन इतनी तेज़ चलती है लगता है इनसे भी ज़्यादा तेज़ उड़ रही है। सो द पोएट addressed to a train and he said that you are train, you are faster than the fairies and faster than witches also. Okay, fairies you all know and witches are the वो जो भूत होती है ना जो झाड़ू पर बैठकर उड़ती है, वो विचेस। ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस। नाउ ब्रिजेस, कभी ब्रिज दिखाई देता है ट्रेन में बैठे हुए को, ब्रिज एकदम से गायब हो जाता है। फिर हाउसेस दिखने लग जाते हैं, फिर कभी कोई हेज दिखने लग जाती है, और फिर कभी कोई डिचेस दिखाई दे। डिचेस जो छोटे छोटे से गड्ढे बन जाते हैं जिनमें पानी इकट्ठा हो जाता है ना बारिश के समय, उसको कहते हैं डिचेस। एंड हैजेस आर द रोज ऑफ द ट्री। जो फील्ड के कॉर्नर्स पे जो रो लगी होती है ना ट्रीज़ की, लाइन से पेड़ होते हैं कॉर्नर्स पर खेतों में, उनको बोलते हैं hedges. So, and charging along like troops in battle. Now troops क्या है? Troops is a collective noun which has been used for the group of soldiers. एक soldiers का जो ग्रुप होता है, सेना की जो टुकड़ी होती है, वो चार्ज करती है। उनको जब अटैक करना होता है तो एक साथ जाते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रूप्स का चार्जिंग इन अ बैटल। दैट ट्रूप्स आर चार्जिंग इन द बैटल, इट मीन्स दे स्टार्ट टू बैटल, दे आर जस्ट वेरी क्विक। तो जो ट्रूप्स बैटल के अंदर जिस तरह से भागते हैं एकदम से अलर्ट होके, जैसे रेसर्स भागते हैं ना, तुम बिल्कुल उसी तरह से भागती हो। द पोएट इज आस्किंग टू ट्रेन दैट यू वर चार्जिंग, यू आर मूविंग सो फास्ट एंड इट वुड बी जस्ट लाइक द ट्रूप्स इन द बैटल ऑल थ्रू द मेडोज। मेडोज घास के जो मैदान होते हैं ना, उनको मेडोज कहते हैं। ओके, द मेडोज, द हॉर्सेस एंड कैटल। फिर कभी मेडोज दिखाई देते हैं, कभी हॉर्सेस दिखते हैं, कभी कैटल्स दिखती हैं, कैटल भेड़ बकरियाँ। ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन। ऑल द साइड्स, जितनी भी साइड्स दिखाई दे रही है, जितने भी सीन्स हमें दिख रहे हैं, सीनरी दिख रही है, कभी हिल आ जाती हैं, उनमें पहाड़ आ जाते हैं, कभी प्लेन आ जाती है ज़मीन। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, ये सारी जो चीज़ें हैं तुम ऐसे फ्लाई कर रही हो। ट्रेन से कह रहा है पोएट, यू आर फ्लाइंग, तुम ऐसे चल रही हो जैसे चल ही नहीं रही हो, तुम उड़ रही हो। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, और जो भी चीज़ें हैं वो एक विंक ऑफ एन आई, विंक ऑफ एन आई मतलब पलक झपकते ही चेंज हो जाती है सीनरी। कभी हिल दिखाई देते, कभी प्लेन, कभी हेजेस, डिचेस, हाउसेस, ब्रिजेस, कुछ भी चीज़ दिखती है, और एक मिनट में एक विंक ऑफ आई एन में, एंड इन अ विंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही वो गायब हो जाती है चीज़। पेंटेड स्टेशंस विसल बाय, फिर कभी एकदम से पेंटेड स्टेशंस दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, कभी स्टेशन आ जाता है। तो अगेन आई एम रीडिंग दैट फॉर यू। फास्टर देन द फेरीज, फास्टर देन द विचेस, ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस। नाउ सी द राइम स्कीम, दीज वर्ड्स आर राइमिंग, विचेस, डिचेस, है ना, राइमिंग वर्ड्स। सो व्हाट इज द राइमिंग स्कीम वुड बी ए, एक जैसी आवाज़। बैटल, कैटल, ये दोनों एक जैसे राइमिंग। प्लेन, रेन,
I, buy. These all are rhyming words. Okay. So now, shall we move to the next page? And here is a child who clambers and scrambles. Now, what's the meaning? Clambers and scramble मतलब climb कर रहा है. Climb का मतलब climb, है ना. Scrambles मतलब बड़े मुश्किल से, डिफ़िकल्टी के साथ में वो जो ऊपर चढ़ा, छोटा बच्चा है, वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है एक ट्री पे, और उस ट्री के पास में एक थॉर्नी बुश है. उस बुश के ऊपर जो है वो कुछ बेरीज लगी हुई हैं, तो उन बेरीज को वो प्लक करना चाहता है. हियर इज़ अ चाइल्ड, एक छोटा बच्चा है. अब ये जो ये इमेज जो है, ये एक सीन दिखाई दे रहा है पोइट को, while he is traveling in a train and he just see he is might be sitting on the window seat and he just see that there is a child. एक छोटा बच्चा दिख रहा है, वो clambers and scramble, जो climb कर रहा है और गिरता जा रहा है, बड़ी मुश्किलों से climb कर रहा है. So clambers and scramble means climbs with the difficulty. All by himself, अपने आप ही चढ़ रहा है, अकेला है वो, खुद ही चढ़ रहा है. And gathering brambles, and he is gathering brambles. Brambles are the berries that grow in the thorny bushes. कांटेदार झाड़ियों में कुछ berries लगी हुई है, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा है वो. Here is a tramp who stands and gazes. चलो ये सीन चला गया, बिकॉज एवरीथिंग इज मूव ऑन विद अ विंक ऑफ आई ना. एक पलक झपकते ये सीन चेंज हो गया. नए सीन में एक ट्रैम्प आ गया. ना व्हाट्स अ ट्रैम्प? ट्रैम्प इज अ पर्सन हु इज़ अ होमलेस पर्सन, जिसका घर नहीं होता और जो बेगिंग कर लेता है या कोई भी छोटे छोटे काम करके अपने लिवलीहुड को अर्न करता है, जो पैसे कमाता है कुछ जिससे वो खा सके. बहुत गरीब जो होता है ना, हम एक तरह से बैगर को भी ट्रैम्प कह सकते हैं, है ना. ट्रैम्प इज़ अ पर्सन हु डोंट हैव क्लॉथ्स, इवन जिसके पास में बेसिक नीड्स नहीं होती है, वो ट्रैम्प होता है ना. सो हियर इज़ अ ट्रैम्प, एक ट्रैम्प खड़ा है. हु स्टैंड्स एंड गेजेस, जो खड़े खड़े गेज कर रहा है. गेजिंग मीन्स टू लुकिंग एट समथिंग विदाउट ब्लिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. आइज़ को ब्लिंक नहीं कर रहा है और एक टक देखे जा रहा है, ट्रेन को घूर कर देख रहा है. So here is the tramp who stands and gazes. Now he is amazed by the speed of the train. I think ये जो ट्रैम्प है ट्रेन की स्पीड को देख रहा है कि इतनी स्पीड से कैसे जा रही है, तो उसको एक टक देखे जा रहा है. So here's a tramp who stands and gazes, and here is the green for stringing the daisies. Daisies एक वाइट कलर का फ्लावर होता है, माइट भी उसको टियरा वगैरह बना सकते हैं उससे. तो एक ग्रीन, एक मेडो है, ग्रीनरी हो रखी है, उस ग्रीनरी पर डेजिस ऐसे लगे हुए हैं. तो वो जो ग्रीनरी जो है ना, जो उसकी जो घास है, वो ऐसा लग रहा है जैसे उसमें डेजीज़ की स्ट्रिंगिंग करी हुई है, डेजीज़ की एक गार्लैंड जैसा बना हुआ. डेजी फ्लावर वाइट कलर का एक फ्लावर होता है, इट माइट बी लाइक दिस. एक छोटा सा फ्लावर होता है वाइट, तो ऐसा लग रहा है जैसे जो ग्रीन जो घास है वो डेजीज़ की माला को पिरो रही हैं. स्ट्रिंगिंग मीन्स माला बनाना, ठीक है. तो घास के ऊपर डेजी फ्लावर्स इस तरह से लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे माला बनी हुई है उनकी, ग्रीन और डेजी की. सो हियर इज़ अ कार्ट रन अवे ऑन द रोड. यहाँ पर एक कार्ट भी है, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी है, जो रोड पर अकेली चली जा रही है. मतलब रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, ओनली अ कार्ट इज़ देयर लम्पिंग अलोंग विद द मैन एंड लोड. उस कार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत भारी सामान रखा हुआ है, और एक मैन है जो उसको चला रहा है, उस बुलक कार्ट को. और वो जो बुलक कार्ट है उसके व्हील्स जो है वुडन व्हील्स होते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे वो चलती नहीं है, वो लंप कर रही है. बुलक कार्ट है जो चल रही है, lumping along with a man and load. So and here is a mill. फिर एक मिल दिखाई देती है. And there is a river. फिर एक रिवर दिखती है. हर चीज़ बस एक ग्लिम्स है, एक छोटी सी झांकी है, और हमेशा के लिए फिर वो चली जाती है, ठीक है. तो these are the all scenes that he sees. If you don't understand anything, kids, you can just message me or comment me in the comment section, and like and subscribe. Now we're moving to the question answers without wasting our much time. Okay, so here we have from a railway carriage, and yeah, so answer these questions. I think now it's clear. Okay, so
we have given a line and we have to find out the answer from that. Here is a tramp who stands and gazes, and then we have the daisies. I just put on dash dash and written. First question we have, who is a tramp? Now, a tramp is a homeless person. Okay, here a tramp is a homeless person who travels from one place to another and makes a living by begging or doing small jobs. Okay, so tramp कौन होता है? जिस व्यक्ति के पास में घर नहीं होता है और वो बेगिंग करता है, थोड़ी बहुत भीख मांग के या छोटे छोटे काम करके अपनी लिवलीहुड को ऑन करता है. Okay, here is your answer. You can take a screenshot and then write. Next question we have, what is he gazing at and why? So the tramp, the tramp is standing and gazing. Gazing means to look at anything, किसी चीज़ को बहुत देर तक देखते जाना बिना पलक झपकाए. The tramp is standing and gazing at the train, perhaps, शायद, perhaps amazed by its speed. उसकी speed से बहुत amazed है वो. Next, third question, what does the stringing the daisies mean? Stringing the daisies mean? So, stringing the daisies means the grass seems to connect the daisy flower, daisies to form a sort of garland. It looks like that. Stringing daisies means the grass looks like that. It is just connecting all the daisy flowers and it is just look like a garland. एक माला की तरह दिख रहा है, फूलों की माला. ठीक है, ये बेटा आपके सारे आंसर्स हैं, आप इनसे easily लिख सकते हैं. Now moving to the next question we have, okay, make a list of 10 different things that the poet sees as the train moves ahead. The poet sees bridge, house, hedge, ditches. hedge क्या होता है? जो रो में एक जैसे ट्रीज लगे होते हैं ना, रो में एक रो बनी होती है ट्रीज की, हमारे भी रोड्स के बीच में लगे होते हैं ना एक जैसे पेड़, उसको कहते हैं hedge. ditches, छोटे छोटे पानी के गड्ढे. meadows, घास के मैदान, इसको meadows पढ़ते हैं ना. horse, cattle. Okay, these are all the scenes that the poet sees while he's journeying through a train. Cattle, the hill, the plain, stations, a child, a tramp, a field of daisies, a loaded cart, driven by a man, a mill, and a river. Now these are the things. Now we're moving to the next question, and was that find 3 verbs. Yeah, here we have find 3 verbs in the first stanza that show that the train is moving very fast. हमारे जो पोएम की जो फर्स्ट स्टेंजा था उसमें ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनसे पता चलता है हमें that the train is very fast in speed. So one word is charging. Now verbs क्या होती है बेटा? Verbs, the action words. जो भी काम हो रहा है किसी सेंटेंस में उसे कहते हैं verb. All the action words. Charging, fly, charging like a troops. एक लाइन थी ना, you're flying. Whistle by are the 3 verbs that express the speed of the train. Now next question we have, find 3 okay, next question we have, the poet uses the phrase in the wink of an eye to show. Okay, here we have given the options na. The poet uses the phrase in the wink of an eye to show that everything outside is moving, the train. So it shows us that it is passes by very quickly. Now, first option is the answer. Now moving to the next question we have, the poet sees different things for a moment, only after which they are left behind by the train. Which line in the poem supports this statement? So each a glimpse, it's the last line, last line of the poem. Each a glimpse and gone forever. एक छोटी सी झांकी आती है और फिर वो हमेशा के लिए चली जाती है. This line supports the above statement that everything would be a momentary. Now you have to find rhyming words that I had explained in the explanation of the poem, and they are witches and ditches. These are all the last words in the lines. Battle, cattle, plain, rain, I, buy, scramble, bramble, road, load, river, forever. One more thing is there. I had made an extra question that you can find out
when you have the exams, if you can, okay, what you have given, sometimes you have given the lines of the poem, you have to identify the reference, the name of, you have to write the name of the poem and the name of the poet. So how would we write about, if we have about this poem, these lines, so these are the lines. Now we have to write the reference, it is called the reference. So these lines have been taken from the poem From a Railway Carriage. The poem is composed by Robert Louis Stevenson, R.L. Stevenson. In his journey by a train, the poet sees different things for a moment only, after which they are left behind. So this is a short context for class 5. That's enough. Okay. So children, now I want you to just share and subscribe the video, and don't forget to like it. Have a nice day.